नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की और राजनीति की पिच की। आप में से बहुत से लोग रोज शाम आईपीएल के मैचेस भी देखते होंगे। क्वालिफाइंग स्टेज की तरफ जा रहा है, खेल दिलचस्प होता जा रहा है और यही हाल राजनीति की पिच का भी है। आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत, राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। परसों चौथे चरण का मतदान होगा 96 सीटों पर। चुनावी शोर थम गया है, लेकिन राजनीति की इस पिच पर एक बॉल डाली गई है, जैसे आईपीएल में डाली जाती है। अब यह बॉल लूज बॉल है क्या, फुल टॉस की, मारो जोर लगाकर छक्का, या ये यॉर्कर है कि अंगूठा ही तोड़ दे, या ये एक गुगली है, सोचा कुछ निकलेगा कुछ, या ये नो बॉल है कि इस पर फ्री हिट भी लग सकती है। और मैं किस बॉल की बात कर रहा हूं? यह बॉल डाली है अरविंद केजरीवाल ने। 50 दिन जेल में काटने के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर आए कल देर शाम अरविंद केजरीवाल, और आज उन्होंने बॉल डाल दी। बॉल क्या डाली? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीजेपी और एनडीए ताल ठोक रहे हैं। अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब की बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, वो तो साल डेढ़ साल के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इसकी वजह क्या बताई? कि अगले साल सितंबर के महीने में 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल हो जाएगी। और बीजेपी तो एक वक्त था कि भाई 75 से पार हो गए तो मार्गदर्शक मंडल भी बना दिया था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दो कद्दावर नेताओं को उस मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया था। हालांकि उसकी कभी कोई बैठक नहीं हुई, कोई मार्गदर्शन उन्होंने नहीं दिया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिर अमित शाह बन जाएंगे प्रधानमंत्री। तो मोदी की गारंटी की दुहाई जो दी जा रही है, वो गारंटी कैसे पूरी होगी? और इसी में यह कड़ी जुड़ती है। यह फुल टॉस है क्या, लूज बॉल है क्या, यह यॉर्कर है, यह गुगली है, या ये नो बॉल है? अब प्रधानमंत्री मोदी तो इस पर रिस्पॉन्ड क्यों करेंगे? पर अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह का कहना है कि मोदी ही, प्रधानमंत्री मोदी ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 75 साल की कोई ये लक्ष्मण रेखा हमने नहीं बनाई है। तो पहले बयान सुनिए, फिर इसके अंदर क्या राजनीति छुपी है, वो पेच क्या है, उन्हें खोलने की हम कोशिश करेंगे। पहले बयान। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहली नजर में केजरीवाल का यह बयान, यह आरोप, यह संशय पैदा करने की जो स्थिति देने वाला बयान है, हास्यास्पद लगता है।
कि अरे प्रधानमंत्री मोदी वो क्यों रिटायर करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के चाणक्य, उनके मुख्य रणनीतिकार और सरकार में नंबर 2 हैं, कहने को मतलब कागज पर तो राजनाथ सिंह हैं, पर नंबर 2 हैं बीजेपी में, सरकार में अमित शाह, उन्होंने जो पलटवार किया है, तो ये राजनीतिक बयान बड़ा अहम हो जाता है। अब तक बीजेपी लगातार विपक्ष से यह सवाल पूछती थी, मोदी के सामने कौन। अब यहां पर खेल को पलटने की कोशिश की है क्या अरविंद केजरीवाल ने, यह सवाल उठाकर कि भाई 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद मोदी क्या देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और मोदी शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या शाह गारंटी पूरी करेंगे। जब विपक्ष से यह सवाल पूछा जाता था कि मोदी के सामने कौन, तो विपक्ष के पास लाचारी के अलावा वो लाचारी भरा जवाब होता था कि हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मोदी के बाद कौन, अब यह सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने, इसका जवाब बीजेपी का कोई नेता क्या दे सकता है। और 75 की जो बात है कि 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए, अब इसको लेकर एक कंफ्यूजन है बीजेपी में। भाई मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया 2019 में। अप्रैल 2019 में अमित शाह ने कहा था कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा का टिकट नहीं देने का फैसला उनकी पार्टी का था, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ पाए। जबकि बाद में, उससे पहले भी बाद में भी कहा गया कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। तो नियम नहीं बना तो कुछ लोगों को इजाजत मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। आज की तारीख में, अभी तो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, पर आज की तारीख में 17वीं लोकसभा में 70 साल या उससे अधिक की उम्र वाले जो अब बीजेपी के सांसद हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, रविशंकर प्रसाद, हेमा मालिनी, अश्विनी चौबे, उनको टिकट नहीं दिया गया है। एसएस अहलूवालिया और 75 या उससे अधिक की आयु वाले 17 सांसद हैं, 80 से भी ऊपर वाले 2 सांसद हैं। पर यह जो सवाल उठाया, और इस सवाल में योगी आदित्यनाथ का नाम फिर से जो जोड़ने की कोशिश की है, पहले और दूसरे चरण में, खास पहले चरण के बाद आपको ध्यान होगा कि राजपूतों में नाराजगी, पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया गुजरात, उसकी गूंज राजस्थान से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आई थी, और बहुत सारी पंचायतें की गई थी राजपूतों की तरफ से, उन्हें डर कि पुरुषोत्तम रूपाला ने ये क्या कह दिया, जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्या योगी का मामू बना दिया जाएगा, अगस्त में उन्हें हटा दिया जाएगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, क्या योगी आदित्यनाथ को भी हटा दिया जाएगा। ये सवाल थे। इन सवालों को फिर से उछालने की कोशिश है, या ये कहीं डर भी है अरविंद केजरीवाल और विपक्षी खेमे में कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी की कोई काट नहीं है, जहां काट ना हो वहां असमंजस का रायता फैला दो। क्या यह भी एक खेल हो रहा है। और जो ये 96 सीटें हैं, इन 96 सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी आती हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में 80 में से महज 26 सीटों पर ही मतदान हुआ है, यानी कि 54 सीटें अभी बाकी हैं। ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 220-230 सीटें आनी है बीजेपी की, तो कोई 400-400 नहीं। हालांकि वो राहुल गांधी से थोड़ा अलग हो गए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं इनकी 150 भी नहीं आ रही, तो विपक्ष में भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं क्या। और अरविंद केजरीवाल खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या मोदी के खिलाफ, मोदी के बरक्स खुद को खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में कितनी सहज होगी कांग्रेस, यह भी अपने आप में सवाल है। तो डर किसको है और डरा कौन रहा है, यह भी अपने आप में एक सवाल है, और इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पहली बार हो रहा है
चुनावी जंग में मोदी का उत्तराधिकार कि मोदी के बाद कौन है आपके पास, यह सवाल उठा रही है ऑपोजिशन। और केजरीवाल भविष्य बता रहे हैं, डर रहे हैं या डरा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।